हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस, नई चीज लेकर आया हूं मैं। एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म, यानी कि कोई दवाई या एंटीबायोटिक या बैक्टीरिया को मारने वाली जो दवाई आप खाते हो वो बैक्टीरिया को मारती है, कैसे बैक्टीरिया मरता है, उसका मैकेनिज्म, कौन कौन सी दवाइयाँ एंटीबायोटिक में होती है जो कैसे कैसे काम करती है वो डिस्कस करूंगा। बैक्टीरिया कैसे मरेगा उसकी हिंदी भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। गाइस देखिएगा, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक जो हमारी आती है वो होती है हमारी गाइस पेनिसिलिन। ठीक है, सबसे पहली एंटीबायोटिक की जो खोज हुई थी वो थी हमारी बेचारी पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज करने वाले एक सबसे महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यहाँ पे ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसकी खोज करी थी। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है गाइस, ओके। तो ये चीज याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसकी खोज करी थी। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे आता है कि दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, बीटा लैक्टम क्लास की एंटीबायोटिक है। ये चीज आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज को, ये चीज आप हाईलाइट कर लो, बीटा लैक्टम। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो पेनिसिलिन होती है कौन सी क्लास की, कौन सी कैटेगरी की एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टम की एंटीबायोटिक है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। इसमें देखो एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी एमोक्सिलिन आती है। सबसे पहले जो फेमस एंटीबायोटिक है हमारी एमोक्सिलिन, हमने सबने देखी है एमोक्सिलिन क्या होती है। एम्फिसिलिन होती है, एम्फिसिलिन के बाद आती है पिप्रासिलिन। पिप्रासिलिन हमेशा हमें टेजोबैक्टम के साथ में मिलती है। पिप्रासिलिन के अलावा होती है ऑक्सासिलिन। ठीक है, ये चारों जो कैटेगरी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ता हूं मैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो कि भैया ये एंटीबायोटिक होती है, पेनिसिलिन क्या होती है, पेनिसिलिन कैसे काम करती है, यह मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पे आप एक चीज देख पाओगे इसकी कि जो एमोक्सिलिन होती है, ठीक है, यहाँ पे बनी हुई है। पहली देखो यहाँ पे एमोक्सिलिन है, एमोक्सिलिन के कैप्सूल आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ये रही आपकी पिप्रासिलिन। ठीक है, पिप्रासिलिन जो होती है, पिप्रासिलिन जो हमेशा हमें टेजोबैक्टम के साथ में देखने को मिलती है, पिप्रासिलिन प्लस टेजोबैक्टम का कॉम्बिनेशन आता है। इसके अलावा जो दूसरी हमारी होती है इंपॉर्टेंट, वो होती है हमारी एम्फासिलिन। ठीक है, ये सारी जो एंटीबायोटिक है, ये सारी जो एंटीबायोटिक है सारी पेनिसिलिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक ही होती है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं मैं इसमें, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें एंटीबायोटिक को समझना है। अब भैया एंटीबायोटिक को समझना है तो एंटीबायोटिक को समझने से पहले हमें जीवाणु को समझना पड़ेगा। देखो सिंपल बात, एक चीज याद रखो, कोई भी एंटीबायोटिक हुई जब भी आपके शरीर में इंटर करेगी, कोई भी एंटीबायोटिक जब भी आपके शरीर में इंटर करती है तो वो बैक्टीरिया को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाती है। याद रखना, पेनिसिलिन कभी भी बैक्टीरिया को नहीं मारती है। अब आप बोलोगे सर बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई तो है, नहीं, ये बैक्टीरिया को मारेगी नहीं, बैक्टीरिया को अधमरा कर देगी। अधमरा का मतलब मरने लायक छोड़ देगी, वो मरेगा, अपने आप मरेगा, पर उसको ये मारेगी नहीं। यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। शुद्ध भाषा में मैंने आपको बता दिया है कि वो अधमरा करके छोड़ देती है ताकि वो ऑटोमेटिकली बीमारियों से मर जाए। आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो हमें बैक्टीरिया को पेनिसिलिन के द्वारा मारना नहीं है, अधमरा करना है। कैसे करेगी, हिंदी भाषा में समझेंगे। पहले थोड़ा सा एक बेसिक सा बिल्कुल छोटी सी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे ये समझिएगा आप लोग कि जो बैक्टीरिया होते हैं, सबसे पहले बैक्टीरिया की हमको सेल वॉल को समझना होगा यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने हाईलाइट कर दिया है बैक्टीरिया की सेल वॉल को। अब बैक्टीरिया के सेल वॉल को क्यों समझना है, क्योंकि जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देती है। समझिएगा बात को, मेरा शरीर है, अब मुझे कोई चाकू से मार दो, छुरे से मार दो, वो एक अलग बात है, पर क्या करो, मेरी शरीर की पूरी ऊपर की चमड़ी निकाल लो, पूरी बॉडी निकाल दो, फिर ऑटोमेटिकली मैं मर ही जाऊंगा डेफिनेटली। तो ये क्या करती है, जो ऊपर की जो चमड़ी है बैक्टीरिया की, जिसे हम लोग सेल वॉल, और उसका दूसरा नाम होता है पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, ठीक है, या लिपिड बाय लेयर। ठीक है, उसको वो क्या करती है, वो तोड़ने का काम करती है, माने कि उसको बनना बंद कर देती है। देखिएगा समझाता हूं, आप इस चीज से समझिएगा। सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि देखिएगा कि जो सेल वॉल मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे पहला और बड़ा और इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट यही है कि मेंटेन द सेल वॉल
ओस्मोटिक प्रेशर। देखो ओस्मोटिक प्रेशर सबने पढ़ा है कि एक किशमिश को यदि पानी में डालोगे तो फूल के गुब्बारा हो जाता है। समझ रहे हो आप बात को? किशमिश को पानी डालोगे, पानी को अवशोषित कर लेगा, फूल जाएगा। एजेक्टिस सेम मैकेनिज्म हमारे बैक्टीरिया में भी होता है, क्योंकि जो सेल वॉल है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है। अब जो बेचारा किशमिश है उसके पास सेल वॉल नहीं है, उसके पास लिपिड बाइलेयर है, उसके पास जो प्रॉपर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर तो है नहीं, तो वो फूल जाता है, ऑस्मोसिस हो जाता है। परंतु यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें ऑस्मोसिस नहीं होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखती है, इनके अंदर पानी नहीं घुस पाता। समझिएगा, कोई बैक्टीरिया के अंदर अगर पानी घुस गया तो उसका तो प्रोग्राम ही नहीं पड़ जाएगा। तो उसका बैक्टीरिया के अंदर पानी रोकने का काम कौन करती है? सेल वॉल करती है। अब आगे बढ़ता हूं। दिस सेल वॉल ऑल्सो कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर। ठीक है, इस सेल वॉल को, ये पॉइंट भी याद रखना कि भैया इस सेल वॉल को हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चीज, दिस सेल वॉल मेड अप मेनी अमीनो शुगर विच इज क्रॉस लिंक टू ईच अदर बाय अमीनो एसिड। अब जरा मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके चल रहा हूं बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, देखिएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे ये एक बैक्टीरिया है, ये एक सिंपल बैक्टीरिया। दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर में, ये भी याद रखना। एक होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। यानी कि हमें देखो, हमें टीबी हुआ, निमोनिया हुआ, टाइफाइड हुआ, कोई भी मतलब बैक्टीरिया से रिलेटेड इन्फेक्शन हुआ, तो गोनेरिया हुआ, सिफिलिस हुआ, ये जो भी हमें बैक्टीरिया से जुड़ी हुई बीमारियां होती है वो दो प्रकार के बैक्टीरिया ही करते हैं, या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं स्पीसीज यानी कि जातियां, इसको जाति का नाम दे सकते हो कि बैक्टीरिया की दो प्रकार की जाति होती है, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। ठीक है, जैसे कि दो प्रकार के मनुष्य, एक अच्छे मनुष्य, एक बुरे मनुष्य, है ना। इसी प्रकार से हमारे बैक्टीरिया है, दो प्रकार की जातियों में बांटे गए, एक ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक, जिसे इंग्लिश में ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव कहते हैं। अब इन बैक्टीरिया को हमें डेफिनेटली, ये दो प्रकार के ही बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे शरीर में निमोनिया, टीबी, टाइफाइड, साल्मोनेला वगैरह दुनिया भर की बीमारियां करते हैं जो बैक्टीरिया से होती है। अब इनके अगेंस्ट में हम दवाइयां खाते हैं, वो इनको मारती है, दो प्रकार के बैक्टीरिया को मारती है, धनात्मक और ऋणात्मक। इनकी सेल वॉल के आधार पर ही जो साइंटिस्ट है वो दवाइयां बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब आगे बढ़ता हूं इसमें मैं। तो मैं बता रहा था आपको, ये रहा हमारा बैक्टीरिया। ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, जैसे इसकी ऊपर वाली लेयर यहाँ पे मैं जूम करके इसमें दिखाई हुई है, इसकी जो ऊपर वाली लेयर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हाईलाइट पॉइंट है, ये जो है इस सेल वॉल को दर्शाता है। इसको अगर हम लोग जूम करेंगे, ऐसे जूम करके देखेंगे, तो आपको ये जो है ना, यहाँ पे आपको दिख रही है, ये जो सेल वॉल बैक्टीरिया की कुछ जूम करने पे इस तरह से दिखाई देती है। ये, इसको हम लोग ग्लाइकन लेयर, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, शुगर लेयर कहते हैं। इनको यदि और ज्यादा जूम करूंगा मैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट, देखो बेसिक चीज बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट यहाँ पे दिए गए, एक है आपका NAM, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और एन एसिटाइल ग्लाइकोजामाइन, फिर एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, फिर एन एसिटाइल ग्लाइकोजामाइन। ये जो चीजें हैं ये आपस में डबल चेन से जुड़ी रहती है। इसके ऊपर भी एक चेन है यहाँ पे, इस चेन को भी देखो आप लोग। ठीक है, ये दोनों इस चेन से जुड़ी रहती है। इस चेन के बीच में, यहीं पे समझना, यहीं पे एंटीबायोटिक काम करेगी मेरी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो दो चेन है इस चेन के द्वारा जुड़ी हुई है। एक चेन ये है, एक चेन ये है। इस चेन को, ये जो चेन है ये पेप्टाइड ब्रिज की चेन होती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये लिखा है यहाँ पे मैंने, पेप्टाइड ब्रिज, ये लिखा है। ठीक है, पेप्टाइड ब्रिज होती है, पेप्टाइड इंटरलिंकेड होती है। तो इसको जोड़ने का काम एक एंजाइम करता है जिसका नाम होता है ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम। ठीक है, ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम। ये जो सेल वॉल है, एक ऊपर है, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, इन दोनों सेल वॉल को आपस में किस तत्व ने जोड़ा है, वो है हमारा ट्रांसपेप्टाइडेस एक एंजाइम होता है। ये जो ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम है ये सेल वॉल बनाता है। अब सिंपली आप समझ सकते हो कि कैसे काम करती है। एक अगर मैं बेसिक भाषा में आपको बताऊं,
अगर आप कोई से पूछे, आपसे कोई पूछे कि बताओ भैया पेनिसिलिन कैसे काम करती है या एंटीबायोटिक दवाइयां कैसे काम करती है, एक लाइन में जवाब देने वाला हूं, गौर से सुनिएगा कि जो एंटीबायोटिक है जब भी हमारे शरीर में जाती है, जब भी हमारे स्टमक में जाती है, घुल जाती है, घुलने के बाद हमारे ब्लड में आ जाती है, ब्लड में आने के बाद वो शरीर के समस्त भागों तक जाती है, लीवर तक भी जाती है, हार्ट तक भी जाती है, किडनी तक भी जाती है, फेफड़ों तक भी जाती है, दुनिया के जी अपने शरीर के सभी अंगों तक जाती है। अब डिपेंड करता है बैक्टीरिया लंग्स में है कि जो बैक्टीरिया हमारा लीवर में है, कि किडनी में है, कि गॉल ब्लैडर में है, कि पैंक्रियास में, कहाँ पे डिपेंड करता है। अब सपोज दैट मुझे निमोनिया है, निमोनिया फेफड़ों में होता है, ठीक है, निमोनिया इन्फेक्शन है। अब निमोनिया में क्या हुआ, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया होता है, अब उसके पास पेनिसिलिन गई, वो जो बैक्टीरिया है गोल गोल, उसके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, उस सेल वॉल के अंदर ये एंटीबायोटिक घुसती है, और जो सेल वॉल कौन बना रहा है, पेप्टाइड सॉरी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, ठीक है, पेप्टाइडेज एंजाइम एक एंजाइम, ट्रांसपेप्टाइडेज एक एंजाइम होता है जो कि सेल वॉल बनाता है। अब उस एंजाइम को ये कर देगी ब्लॉक। समझ में आया कि एक लाइन में जवाब देना है कि जो एंटीबायोटिक है वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जो कि सेल वॉल बनाता है बैक्टीरिया की, उसको कर देती है ब्लॉक, और जब वो ब्लॉक होती है तो बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाती, और बैक्टीरिया में यदि सुरक्षात्मक लेयर जिसे कह रहे हैं सेल वॉल ही नहीं होगी तो बैक्टीरिया के अंदर घुस जाएगा पानी, और जब बैक्टीरिया के अंदर पानी घुसा तो वो फूल जाएगा, और जैसे ही फूला तो ब्रस्ट यानी कि फूट जाएगा बैक्टीरिया। इसको मैं आपको थ्योरी में पढ़ देता हूं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो जैसे कि मैंने बोला जो सेल वॉल है मेंटेन करती है ऑस्मोटिक प्रेशर को। दूसरी चीज मैंने बोली दिस सेल वॉल कोल्ड पेप्टाइडो ग्लाइकन लेयर कहते हैं। दिस सेल वॉल मेड ऑफ अमीनो शुगर, जो शुगर छोटे 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 मैंने बताया ना अभी पीछे, वो अमीनो शुगर से बनते हैं जो कि क्रॉस लिंकेज बाय अमीनो, एक चेन बीच में अभी बताई थी मैंने, चेन होती है। दिस अमीनो एसिड चेन फॉर्म ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, बोला है मैंने कि यह अमीनो एसिड की जो चेन है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। और आगे बढ़ रहा हूं मैं आप यहां से थ्योरी। दूसरी चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है कि जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है एक्टिविटी क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हुई है, ये ब्लॉक है, ब्लैक नहीं ब्लॉक, ब्लॉक यानी कि बंद कर देती है। किसको बंद कर देती है, एक्टिविटी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की। और जब भी ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम बंद होगा तो क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, जब बैक्टीरिया की सेल वॉल ही नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं मेंटेन कर पाएगा और फूट जाएगा। यानी कि जो पेनिसिलिन है वो बैक्टीरिया को मारती नहीं है, अधमरा करके छोड़ देती, यानी कि उसकी सेल वॉल को तोड़ेगी और ऐसे ही छोड़ देगी। वो बैक्टीरिया छूटा, उसके पास सेल वॉल ही नहीं है तो क्या होगा, उसके अंदर पानी घुसेगा, पानी घुसेगा, डीएनए आरएनए उसका रप्चर होगा, वो ऑटोमेटिकली फूट जाएगा, ऑस्मोटिक ब्रस्ट हो जाएगा, उसके सेल वॉल नहीं बन पाएगी, नए बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं बन पाएगी। तो यही मैकेनिज्म, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, ये ध्यान रखना आप लोग कि ये ऐसा काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको ये पेनिसिलिन का इतना समझ में आया होगा। और अगर आपको दूसरे एमसीक्यू पढ़ना है, मेरा दूसरा चैनल भी है जिसपे मैं बहुत सारे आपको कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड हिंदी भाषा में, शुद्ध भाषा में बहुत ईजी तरीके से चीजें समझा रहा हूँ, उससे स्टार्ट करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप जाके देख सकते हो, इंडियन मेडिकल लेक्चर 2.0 के नाम से वो डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक बार मैं बोलता हूं वो वीडियो जाके वहां पे देखना, आपको बहुत अच्छी चीजें वहां पे भी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, ये आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।